हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, एग्री बी में हमारी जो नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की सीरीज चल रही है उसका आज ये पार्ट 7 है। एंड आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, सिमिलर टू द एग्रीकल्चर। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट आपको कुछ बेसिक चीजें की पता होनी चाहिए फॉर योर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। हमने पिछली बार भी देखा है कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन डायनामिक टाइप के रहते हैं, बट अगर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे उसको आंसर करेंगे, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज पार्ट 7 वीडियो। इससे पहले हमने एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर साइंसेस, एग्रीकल्चर स्कीम्स डिस्कस की। अगर आपने वो चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और भी वहां पे हम डेली अपडेट्स एंड क्विजेस डालते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको एक साथ सारे क्वेश्चन चाहिए तो आपको 5 नाबार्ड के फुल मॉक टेस्ट एंड ईएसआई एंड एआरडी के 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपको आपके डैशबोर्ड पे आई एग्जाम बी की साइट पे मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। तो अगर आपको लगता है कि वीडियोस के थ्रू आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर जरूर करके आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोकोनट इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? या तो बडिंग, इन आर्चिंग, इस टाइप की मेथड यूज होती हैं। बट जो कोकोनट है उसमें सीड के थ्रू ही नया प्लांट को ग्रो किया जाता है। अगर आपने साउथ में देखा होगा तो अच्छा जो नट होता है, कोकोनट का जो नट होता है, वो अच्छे नट्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनको उसकी सोइंग कर दी जाती है और उसमें से ही प्लांट इमरजेंस होता है। तो कोकोनट से क्वेश्चंस जनरली आते हैं और ये एक टाइप की प्लांटेशन क्रॉप है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कोकोनट इज प्रोपगेटेड थ्रू सीडलिंग रेज फ्रॉम द सेलेक्टेड सीड नट्स। तो ये प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो ये फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है इन टोमेटो केचप। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारे टोमेटो केचप या जितने भी हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, किस में किस टाइप का यूज होता है। ऑप्शन है आपके पास सोडियम बेंजोइट, मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो अगर आपने देखा होगा, सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि पिकल में क्या हम यूज करते हैं, तो पिकल में ऑल्दो हमको कोई भी फूड एडिटिव या प्रिजर्वेटिव डालने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम उसमें ऑयल बहुत ज्यादा डालते हैं। आपने देखा होगा पिकल हमेशा सबमर्ज कंडीशन में एक टाइप से रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, इसलिए वो खराब भी नहीं होता है। बट केचप में ऐसा नहीं होता। केचप में हम क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोइट। उसके अलावा ड्रिंक्स में हम यूज करते हैं मेटाबाइसल्फाइड। ये फूड एडिटिव्स होते हैं, उसकी इफिशियंसी बढ़ाते हैं या टेस्ट और कलर के रिलेशन में इफिशियंसी, और साथ ही साथ उसको स्टोरेज लाइफ या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। Then next question is, the branch of horticulture that deals with the study of vegetable is called? Options are floriculture, pisciculture, olericulture, pomology and sericulture. So the correct answer is olericulture. यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखी गया है। So the floriculture is related to the flower study. तो अगर फ्लावर की स्टडी करते हैं, जितने भी टाइप्स के फ्लावर होते हैं, चाहे कट फ्लावर हो चाहे लूज फ्लावर हो, जितने भी फ्लावर होते हैं, दे कम्स अंडर द फ्लोरिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं सब सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक फ्लोरिकल्चर है। पिसिकल्चर अगेन ये इधर इसका सब्जेक्ट नहीं है। ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड टू द वेजिटेबल कल्टीवेशन। पोमोलॉजी इज रिलेटेड टू द फ्रूट ट्रीज। जितने भी हमारे फ्रूट ट्रीज होते हैं दे कम्स अंडर द पोमोलॉजी, और जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं दे कम्स अंडर द ओलेरिकल्चर। देन सेरिकल्चर भी हॉर्टिकल्चर का पार्ट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, ये 3 कंसिस्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर को, जिसमें कि फ्रूट की स्टडी पोमोलॉजी के अंदर, वेजिटेबल्स की स्टडी ओलेरिकल्चर के अंदर, और फ्लावर्स की स्टडी फ्लोरिकल्चर के अंदर आती है। सेरिकल्चर इज ऑल अबाउट सिल्क। तो जो सिल्क रियरिंग होती है और सिल्क मलबरी से जो हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं मलबरी की क्रॉप के ऊपर, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं, और वो बेसिकली सिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ पेरिनियल नेचर। ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर आप शब्दों के जाल में उलझ गए तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे।
तो आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ पेरिनियल नेचर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बोल दिया पेरिनियल नेचर का मतलब एनुअल या फिर सीजनल नहीं है। कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सिचुएशन। एक तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सिचुएशंस में ही एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है, मतलब बहुत बड़े लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है। टेम्परेट्स की बात नहीं की है तो एप्पल, पीयर, प्लम, पीच ये सारे ही इससे आउट हो जाएंगे। which need employment of labor throughout the year and produces of which are usually consumed after processing is called as। और उसमें बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द ईयर, जबकि अगर आप नॉर्मल देखोगे तो जिस समय फ्रूटिंग होती है उसी समय हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे सीजन नहीं होती, बट इसमें पूरे सीजन लेबर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर नॉर्मल वर्क। एंड उन ऐसी क्रॉप्स को जनरली कंज्यूम किया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ऐसा कौन सी इसमें ऑप्शन है? तो ऑप्शन आर मेडिसिनल, second is the plantation, third is the spices, fourth is the vegetable and fifth is the fruits। so correct answer is the plantation crop। तो plantation crops ऐसी crops होती हैं जो mainly tropical या सब tropical area में ही grow की जाती हैं और large area पे labor extensive crop होती हैं और उनको process किया जाता है। for example आप देख सकते हो टी को अगर आप देखो साउथ से लेके पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बहुत ज्यादा टी का कल्टीवेशन होता है एंड इट इज अ लेबर एक्सटेंसिव। और ये पूरी जितनी भी डेफिनेशन है उसमें पूरी फिट बैठती है। टी है, कॉफी है, रबर, कोकोनट, सो दीज ऑल कम्स अंडर द प्लांटेशन क्रॉप्स। ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। आपसे पूछा कि प्लांटेशन क्रॉप का कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया कॉफी है, कोकोनट है, रबर है, अरिका नट भी है, बट लीची इज नॉट द एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। लीची क्यों नहीं है? लीची एक फ्रूट क्रॉप है और बेसिकली जो जितनी भी हमने उसमें डेफिनेशन देखी थी वो डेफिनेशन कोई भी लीची के कल्टीवेशन में फिट नहीं बैठती है। बेसिकली लीची तो सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ऑल्दो ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप देखोगे तो बिहार एंड उत्तराखंड में होता है इसका, बिहार और उत्तराखंड में होता है। और ये सिंपल जैसे नॉर्मल मैंगो की कल्टीवेशन होता है, सिमिलरली लीची का कल्टीवेशन होता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरीगोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैरीगोल्ड किसका एग्जांपल है और ऑप्शन आपको ऐसा दिया हो कट फ्लावर, लूज फ्लावर, कट ग्रीन, पॉटेड प्लांट, नन ऑफ द अबव, तो मे बी आप हो सकता है कि आप पॉटेड प्लांट पे आंसर टिक करके आए। बट आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लावर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कट फ्लावर, एक होता है लूज फ्लावर। कट फ्लावर होता है कि जिसमें फ्लावर में स्टिक भी होती है और ऊपर यहाँ पे फ्लावर होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कट फ्लावर। तो चाहे जरबेरा हो, रोज, ग्लैडुलस, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? कट फ्लावर के होते हैं। लूज फ्लावर जिसमें सिंपल हम फ्लावर होता है, उसमें कोई स्टॉक नहीं होती है। आप देखोगे कि सिंपल फ्लावर टाइप से मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, जैसे जो जनरली जो गार्लैंड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो दीज कम्स अंडर द लूज फ्लावर। जैसे रोज भी आप देखोगे लूज भी होता है, कट भी होता है, स्टिक के साथ होगा तो दैट इज द कट फ्लावर, विदाउट स्टिक होगा तो वो लूज फ्लावर होता है। तो मैरीगोल्ड कम्स अंडर द लूज फ्लावर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर फ्लावर को कैटेगराइज करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वेस्टिंग और बेस्ट पिक इन टाइम इज रेफर्ड एज। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है टी को हार्वेस्ट करने के लिए? ऑप्शन है 2 लीव इन अ बड, ओनली बड, 4 लीव, ओनली लीव्स, लीव्स एंड ट्विग्स। तो जनरली आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, 2 लीव्स इन अ बड, तो 2.5 इसको आप बोल सकते हैं, बुक्स में भी इस टाइप से लिखा रहता है। होता क्या है कि जो सबसे टॉप पार्ट है, टर्मिनल पार्ट या फिर एपिकल पार्ट की अगर हम बात करें, वहां पे इस टाइप से लीफ होगी और एक ये बर्ड यहाँ पे बना होगा हल्का सा, वो मतलब लीफ भी उसकी रोल्ड होगी, पूरी अच्छे से ओपन नहीं होगी। दैट कंडीशन इज वेरी गुड फॉर द प्लकिंग ऑफ टी। मतलब इस टाइम पे अगर प्लक करते हैं टी को तो वो बेस्ट क्वालिटी टी होती है। तो 2 लीव्स इन अ बर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वेजिटेबल हैज अ लॉन्ग स्टोरेज लाइफ। सबसे ज्यादा स्टोरेज लाइफ या फिर सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ किस क्रॉप की है? इसमें से ऑप्शंस आप स्पिनच, टोमेटो, अनियन, ब्रिंजल एंड चिली। तो आई थिंक ये आप सभी आंसर कर देंगे। चिली एंड अनियन में कंफ्यूज मत होइएगा, अनियन की ही सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ होती है। टोमेटो, अनियन इनकी सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ होती है। ऑल्दो अगर अनियन और टोमेटो में भी नॉट टोमेटो, पोटैटो और अगर अनियन में भी हम कंपेयर करेंगे तो पोटैटो की सेल्फ लाइफ अनियन के कंपैरिजन में कम होती है। सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ अनियन की ही होती है अगर हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो। ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो, आपने देखा होगा कि आप कभी पोटैटो खरीद के लाते हैं तो उसका कुछ पार्ट ग्रीन हुआ रहता है और हम लोग उसे कहते हैं कि ये फेंक देते हैं इसको क्योंकि ये पॉइजनस होता है नेचर में। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस आर HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेलानिन, सेरोटोनिन या सोलेनिन। तो होता क्या है कि सोलेनिन, ऑल्दो यहाँ पे सोलेनिन करेक्ट आंसर है। होता क्या कि अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आता है या फिर अगर आप देखोगे जो पोटैटो है, अगर ये रूट्स है इस टाइप से यहाँ पे पोटैटो लगे हुए हैं, अगर कोई
पोटैटो इस टाइप से यहाँ पे सॉइल से ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होने लग जाती है। फोटोसिंथेसिस होने लग जाती है तो सोलेनिन कंपोनेंट बनता है जो ग्लाइको एल्कलॉइड से होते हैं, जनरली वेजिटेबल्स में बनते हैं, जिनकी वजह से बिटर या फिर ऑफ टेस्ट आता है। तो वही यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग जाती है। इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग भी, स्टोरेज में भी अगर सीधे धूप यहाँ पे पड़ रही है पोटैटो के ऊपर तब भी सोलेनिन फॉर्मेशन होता है। दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उसको फेंक देना चाहिए। एंड इट इज ड्यू टू द सोलेनिन कंपाउंड, बेसिकली फोटोसिंथेट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which variety of mango is suitable for the high density planting? HDP के लिए सबसे suitable variety कौन सी? ऑप्शंस आर द अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली एंड सिंधु। तो आपको पता होगा कि जब भी हम प्लांटिंग करते हैं जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है 10x10 मीटर की होती है, बट कुछ हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऐसी होती है जिसको हम 2.5 into 2.5 मीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं इतनी की स्पेसिंग में। ऑल्दो अगर आप जनरल देखोगे तो 10 into 10 मीटर पे मैंगो की प्लांटिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो एक आम्रपाली ऐसी वैरायटी है मैंगो की जिसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी बाकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अगर पूछा जाएगा तो आम्रपाली इज द करेक्ट आंसर, नॉट द अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है और उनको 10x10 की डेंसिटी पे ही हम प्लांट करते हैं, जबकि आम्रपाली को 2.5 into 2.5 पे भी प्लांट किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द हॉर्टिकल्चर पार्ट। अभी हम नेक्स्ट में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। इन सब के पीडीएफ आपको हमारे ये एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियोस देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ भी देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।